हारे हार है मन के जीते जीत। संसार में कदम कौन बढ़ाता है, मनुष्यों में आत्मबल कहाँ से आता है। आत्मबल प्रदर्शित क्यों नहीं हो सकता, इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हारी बुद्धि ही देती है या मन। शब्दों का जाल तुम्हारे अंदर कौन बुनता है, अंततः अपने मन को कैसे कोई समझा लेता है। जिज्ञासा क्यों दब जाती है, किसका दबाव उस पर पड़ता है। अभिलाषा पूर्ण नहीं होती है, किसके अभिशाप से पूर्ण नहीं होती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको निश्चित रूप से मिलेगा। हम अपने वीडियो देखने वाले भाई बंधु को हम बताएंगे कि आपकी असफलता में, आंतरिक मनोदशा में किसका कितना हाथ है। आंतरिक निराशा बहुत खतरनाक होती है। इस निराशा का परिणाम कुछ भी हो सकता है। इससे मुक्ति का क्या उपाय है, विजय पथ कैसे प्रशस्त होता है, इन सभी तथ्यों पर हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। आप जन्म से ही 5 तत्वों से बने हैं, ये सदा सत्य है और आप जानते भी होंगे। पहला तत्व जो है, हम जिस पृथ्वी पर खड़े हैं वो मिट्टी तत्व, वो पृथ्वी तत्व है। दूसरा जल, और तीसरा वायु, और चौथा महत्वपूर्ण तत्व अग्नि है। सर्वप्रथम इन तत्वों पर ही विचार कर लेंगे, उसके बाद ही बचे 5वें तत्व आकाश पर विस्तृत चर्चा हम करेंगे। आकाश तुम्हें जन्म से नहीं प्राप्त होता है, आकाश तुम्हारा नहीं है, तुम आकाश के हो। हम सभी 4 तत्व को समझ सकते हैं और शरीर नष्ट होने पर इन चारों तत्वों का नष्ट होना लाजमी है। परंतु आकाश तुम्हारे बस में नहीं है, तुम आकाश के बस में हो। और इस मजबूरी के कारण ही हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। बस तुम हो, आप रहो या जीवित ना रहो, परंतु गगन हमेशा रहेगा और रहा है। आपने बुजुर्गों से इस कहावत को जरूर सुना होगा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। इसमें बहुत ही गूढ़ तथ्य है, इसमें अनेकों राज हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके शरीर में आकाश का स्थान शरीर में किस जगह है। आप जानते हैं आपके शरीर में आकाश तत्व जो विशुद्ध चक्र है, जो कंठ के पास स्थित है, कंठ जो गले के पास ही है, और इस पर जो है आपके मित्रों की भी नज़र रहती है और इस पर आपके दुश्मनों की भी नज़र रहती है। आज जो आप देखते हैं अनेकों वीडियो जो आ रहा है विदेशी से, इस्लामिक आतंकवादियों से, क्या वो आपके देखते हैं कि किसी के शरीर के अंगों को वो आघात करते हैं? नहीं, वो कंठ पर ही वो छुरा चलाते हैं और कंठ को ही हलक करते हैं। आपके दोस्त भी आपसे गले लगते हैं तो वो आपके गर्दन के ही आसपास मिलते हैं। इसलिए आकाश तत्व को जानना जरूरी है। व्यक्ति आत्मघाती कदम जब उठाता है तो गले में ही क्यों फांस डालता है? जहर पीने का स्थान भी कंठ क्यों होता है? आपको ये जानना जरूरी है कि आकाश तत्व कब प्रभावित हो रहा है और इसकी सूचना कब और कैसे आपको मिले। परेशानी में आपका हलक क्यों सूख जाता है, इसकी बनावट को कैसे जानें, इसका शरीर से तालमेल क्या है, इसका तार शरीर के किन किन अंगों से जुड़ा है। कंठ दे से तू चंडिका, ये जो दुर्गा सप्तशी पाठ में कहा गया है कि कंठ देश में ही तू चंडिका है, आखिर ऐसा क्यों कहा गया है? आप जानते हैं आपके सांसारिक जीवन में अनेकों दुख, कष्ट, संताप, खुशी, उल्लास इत्यादि होते रहते हैं। आखिर कंठ क्यों उसमें
हर्षित होता है और कंठ क्यों सूख जाता है, कंठ क्यों बोल पड़ता है, कंठ क्यों चिल्ला पड़ता है। कंठ के असर से ही लोग इस दुनिया में विख्यात होते हैं। आज जो हम लता मंगेशकर को जानते हैं उन्हें उन कंठ के ही कारण जानते हैं, और इसी कंठ के कारण उनके पूरे शरीर को छोड़ के कंठ के ही कारण उन्हें कंठ कोकिला कहा गया है। आपको ये मालूम होगा कि पुराने लोग कहते थे कंठ के कारण ही लोग जो है पान खाते हैं और कंठ के कारण ही लोग लात और जूता खाते हैं। आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और आपको जानना चाहिए कि लोग आज शमशान में बैठकर ध्यान साधना करते हैं, उसके पेट में अनाज हो या ना हो, शरीर में स्वास्थ्य हो या ना हो, लेकिन वो आदमी जो है आत्महत्या नहीं करता है। किसका कारण जानते हैं? क्योंकि वो मस्तिष्क रूप से उस ध्यान को आकाश के नीचे कर रहा है और उसने अपने आप को परिपूर्ण कर लिया है और अपने आत्मबल को बढ़ा लिया है। और वो जो है उस निराकार और उस शमशान में रहने के बाद भी, जहाँ किसी भी मनुष्य का कोई अता पता नहीं है, बहुत सारे प्राणी जो वहाँ पर नहीं रहते हैं, फिर भी वो अकेला जीवन आखिर किस आत्मबल से बिताता है, इसको समझना जरूरी है। आप जानते हैं मृत्यु पास आती है तो मूत्र मार्ग, मल द्वार या मुख, ये तीनों ही प्रभावित होते हैं। आखिर समय में इन अंगों पर कौन तनाव लाता है, ये अंग क्यों बेचैन हो जाते हैं, इन तीन अंगों का मृत्यु से क्या तालमेल है, स्वाभाविक मौत हो या आत्महत्या, इसका प्रभाव इन तीन अंगों पर ही पड़ता है। और डॉक्टर जांच करते हैं, वैज्ञानिक जांच करते हैं, और जांच के बाद निश्चित रूप से ये तथ्य भी उपस्थित कर देते हैं कि मृत्यु कैसे हुई और मृत्यु का कारण क्या है। इसलिए जीते जी इन तथ्यों को जानना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इसका संबंध हमारे द्वितीय मस्तिष्क से है, और ये किस प्रकार है आपके लिए जानना आवश्यक है। व्हाट इज द सेकंड ब्रेन? इस ब्रेन को आप नहीं जानेंगे तब तक आप इस आकाश तत्व पर विजय नहीं पा सकेंगे। सेकंड ब्रेन के डेड होने पर ही डॉक्टर मृत्यु डिक्लेयर करते हैं। आदमी का ऊपर वाला ब्रेन जीवित रहता है, वो नहीं मरता है। फिर भी मृत्यु किसकी होती है? डॉक्टर शरीर को लाश कब घोषित करता है? इन तमाम सवालों का जवाब एक शब्द में मिल सकता है, बशर्ते आप सेकंड माइंड को समझ सकें। और अपने दिमाग पर बोझ पड़ता है और तनाव आता है तो क्या परेशानी आती है, आप से ये छुपा नहीं है। यदि किसी को बोझ से दाब दिया जाए तो वो कितना परेशान होगा, ये भी आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार सेकंड माइंड पर बोझ ना पड़े, इसका उपाय कैसे करें? सेकंड माइंड गट फीलिंग हमारे जीवन मार्ग में सहचर बनकर तन और मन को कैसे परिपूर्ण करे, इन सभी तथ्यों का जवाब हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। हमारे आने वाले वीडियो में जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अनेकों वीडियो देखते होंगे, लेकिन इस तरह की जानकारी और आपके जीवन का विजय पथ मार्ग प्रशस्त करने वाला वीडियो आपको बहुत कम ही मिलेगा। धन्यवाद।